तो रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अरण्यकांड के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से जब चित्रकूट पहुँचते हैं, चित्रकूट पहुँचने पर अनेक प्रकार की लीलाओं के परिणाम स्वरूप जो भी राक्षस वहाँ मिलते हैं उनका वध करके भगवान राम जी चित्रकूट से पंचवटी में प्रवेश करते हैं और पंचवटी में उन्हें अगस्त ऋषि के सानिध्य में रहते हैं। तब जब चित्रकूट से भगवान रामचंद्र जी अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने पंचवटी में भगवान रामचंद्र के निवास स्थान का सबसे रहस्यमय और पवित्रता के प्रतीक के रूप में मानव चेतना को जगाने और अनेकों ऋषि मुनियों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और जो राक्षसी माया वहाँ पर थी, उस माया राक्षसों का अंत करने के लिए भगवान रामचंद्र जी पंचवटी में अनेक प्रकार की नर लीलाएँ की और उसके पश्चात शूर्पणखा नाम की राक्षसी रावण की जो बहन थी वह भगवान रामचंद्र के को देख करके पंचवटी में आई और उसने अनेक प्रकार से प्रलोभन और अपनी विचित्र लीलाओं को दिखा करके भगवान राम जी के मन और राम और लक्ष्मण और सीता जी के मन को लुभाने का कार्य किया। विवशतावश भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को संकेत दिया कि इस राक्षसी का नाक कान काट दिया जाए, स्त्री का वध करना उचित नहीं है। तब वह जब लक्ष्मण जी ने क्रोध के वश में आकर के भगवान रामचंद्र के आज्ञा अनुसार उसका नाक कान काटा तो वह अपने भाई खरदूषण, तीसरा और अनेकों राक्षसों के पास गई। तो राक्षसों ने अनेक प्रकार के झुंड बना करके, समूह बना करके, तरह तरह के रूप धारण करके भगवान रामचंद्र से संघर्ष करने के लिए उतरे। तो भगवान रामचंद्र जी यानी खरदूषण और तीसरा के वध का सबसे बड़ा कारण था कि उनको मालूम था 10 शीश और 20 भुजाओं से व्याप्त रावण का अंत करना सबसे रहस्यमय है। तब भगवान राम जी ने अपने मन में, अंतःकरण में संकल्प लिया कि वन में आने का सबसे बड़ा लक्ष्य उनका राक्षसों का अंत करना और इस धरती से राक्षसों का समूल नष्ट करना उनका मुख्य उद्देश्य था, ताकि देवताओं में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में और ऋषि मुनियों में, योग साधना जब तब ध्यान करने वालों में का जीवन उत्तम रहे। तो खरदूषण और तीसरा का भगवान राम जी ने वध करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की, क्योंकि भगवान राम जी ने अपने अंतःकरण में इस बात को सोचा कि अगर इनको मोक्ष की प्राप्ति बार बार इनका जन्म इस धरती पर होता रहेगा तो ये अनेक प्रकार की विषमताओं से मानव जीवन को दुखी करेंगे। तब भगवान रामचंद्र जी
जब पंचवटी में निवास करते करते पंचवटी में राक्षसों का समूल उन्होंने नष्ट कर दिया, तब शूर्पणखा रावण के पास जाती है अपने भाई रावण के पास। तब रावण ने उसकी पूरी गाथा सुनी, कैसे उसका नाक कान कटा। भगवान राम जी ने रावण को इस प्रकार से चुनौती दी और रावण ने यहीं से जब खरदूषण जैसे विशालकाय भयावह राक्षसों को भगवान राम जी ने मार डाला, तो रावण शूर्पणखा की बातों से समझ गया कि कोई न कोई भगवान रूप में, मानव रूप में भगवान का स्वरूप अवतरित हो गए हैं और मैं जीवन भर अहंकार करते करते अनेक प्रकार के राक्षसी माया में और भौतिक अपेक्षाओं आसक्ताओं में डूबा रहा। अनेकों पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान मुझे मेरा वध वैसे नहीं करेंगे। अंततोगता मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति की आवश्यकता है, इसलिए भगवान राम से बैर लेना उसने वहीं से अपनी रणनीति प्रारंभ की। तब भगवान राम जी ने रावण का हृदय परिवर्तन कराया, क्योंकि भगवान राम जी को अनेक प्रकार की लीलाओं को 14 वर्ष के वन्य जीवन में बदकल वस्तुओं में मुनि वेश में रहने के परिणामस्वरूप परोपकार की भावनाओं और पुरुषों में उत्तम भावों का संचार करने के लिए भगवान ने 14 वर्ष का वनवास लेना उचित समझा। तब उन्होंने माता सीता को अग्नि में प्रवेश कराया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नरलीला करना आवश्यक है, कोई न कोई इस प्रकार की रचना की जाए कि अपना साहित्यिक मूल्यों का हनन भी न हो और नरलीला भी हो जाए। तब माता सीता को अग्नि में प्रवेश कराया और उनकी परछाया को अपने साथ रखा और रावण का हृदय परिवर्तन किया। तो रावण का हृदय परिवर्तन करने के पश्चात रावण ने भगवान से बैर लेना शुरू कर दिया और वह जब उसका भाई मारीची एकांत में कहीं तपस्या करता था, तो रावण उसके पास गया और उसने मारीची मायावी शक्ति से विराजित था, अपना रूप परिवर्तन करना जानता था। तो मारीच सोने का मृग बनकर पंचवटी में पहुंचा और वहाँ सीता जी के हृदय को उसने मन को मोह लिया, जिसके परिणामस्वरूप सीता जी ने रामचंद्र जी से उस मृग की छाल को पाने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान राम जी नहीं रुक पाए, तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता जी को छोड़ करके उस मृग के पीछे दौड़े और मृग को रावण ने बताया था मारीची को कि थोड़ी देर जा करके तुम राम और लक्ष्मण का नाम लेना, तब सीता जी संकोच में पड़ जाएगी। तब वास्तव में सीता जी संकोच में पड़ी और उन्होंने लक्ष्मण जी को भी उनके साथ भेजा। और थोड़ी देर बाद जब एकांत पंचवटी में एकांत स्थान पर देख करके लक्ष्मण जी वन्य देवियों और पूरे वन्य जीवों के सहारे माता सीता को वहाँ छोड़कर चले गए, तो थोड़ी देर में रावण मुनि यानी साधु का वेश बना करके सीता जी के सम्मुख आया। अनेक प्रकार की मायावी रचना उसने की और सीता जी विवश होकर जब लक्ष्मण रेखा के अंदर थी तो वह बाहर आई, क्योंकि रावण ने कहा कि मैं बंद भिक्षा नहीं देता हूँ, भिक्षा मांगी। जब रावण सीता जी
अब लक्ष्मण रेखा से बाहर आई तो रावण ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। तब सीता जी को पता चला कि रावण कोई न कोई छल कपट करके आया है। तब रावण ने अपने रथ में बैठा करके भगवान राम और लक्ष्मण के मृग के पीछे जाने के पश्चात विमान में बैठा करके सीधे आकाश मार्ग से लंका की तरफ ले जा करके अशोक वाटिका में उनको रखा, क्योंकि वह भगवान रामचंद्र जी सीता की परछाई थी। रावण के लिए नरलीला भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं खेली और जटायु नामक गीध रास्ते में रावण को मिला, जो सीता को लेकर के जा रहा था आकाश मार्ग से। तब जटायु ने संघर्ष करके उसके सामना करके रावण से अनेक प्रकार के उसको मूर्छित तक किया, लेकिन अंततोगत्वा रावण ने अपनी कटार तलवार से मारीच को यानी गीधराज जटायु को अधमरा कर दिया। इतने में ही भगवान रामचंद्र जी विचरण करते करते सीता जी को की खोज में इधर उधर चल रहे थे। तब जटायु ने दूर से ही भगवान राम जी का स्मरण किया। तब भगवान राम जी उसके सामने आए तो भगवान राम जी उसको जीने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन जटायु ने पूरा कहानी वृत्तांत बता करके रावण सीता जी को हर के ले गया दक्षिण दिशा की तरफ। तब रावण ने जो है उसको किस प्रकार से उसका कटार से उसके पंख काट दिए थे। तो भगवान राम जी ने अपने हाथों से और वह अंतिम श्वास लेकर के भगवान की स्तुति मनन ध्यान चिंतन करता रहा। तो भगवान रामचंद्र जी ने उसको मोक्ष की प्राप्ति करी और उसके पश्चात जटायु की स्तुति के पश्चात भगवान राम जी ने अपने हाथों से उसकी दाह क्रिया करते हुए अपने भक्ति के भावनाओं से जिस प्रकार से जटायु सुसज्जित था उसका तुलसीदास ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। और उसके पश्चात जब जटायु का अंतिम संस्कार करके वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। तब भगवान राम जी आगे बढ़ते हैं तो आगे सबरी का आश्रम मिलता है। सबरी के आश्रम में सबरी जो थी विवेकहीन थी, ज्ञानहीन थी, बुद्धि विवेक नहीं था, लेकिन भगवान का ध्यान मनन चिंतन करती थी। और सबरी के आश्रम में भगवान राम पहुँचते हैं। सबरी जो है कंदमूल मीठे मीठे बेर ला करके भगवान राम जी का आदर सम्मान सुंदर आसन दे करके उनका सम्मान करती है, उनकी स्तुति करती है, ध्यान करती है, मनन करती है, चिंतन करती है। और भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद से ही सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऋषि मुनियों के द्वारा कहने पर सबरी को भगवान राम जी के दर्शन हो जाते हैं, समरथ को वह प्राप्त हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तब सबरी के साथ संवाद होता है भगवान रामचंद्र जी का, राम और लक्ष्मण जी का। सीता जी के विरह में भगवान राम वन में इधर उधर विचरण करते हैं। अनेक वन्य देवी देवताओं से पूछते हैं, वहाँ के निवासियों से पूछते हैं, वन्य जीवों से पूछते हैं। और माता सीता जी के विरह वेदना की भावना उनके अंतःकरण में विराजती है और वह सब जगह सीता जी का ही चिंतन मनन ध्यान करते हैं। रति और कामदेव को देख करके वह बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कि भगवान राम यानी जानकी माता का जो
स्वरूप था वह अनेकों कामदेव और रतियों से को पिछाड़ने वाला था। वन की जो शोभा थी वह सीता जी के स्वरूप के सामने उसका कोई आधिपत्य नहीं था। तो भगवान राम जी माता सीता के विरह वेदना में इस प्रकार से डूब जाते हैं कि विरह विकल बलहीन मोही जान सो निपट अकेल शहीद विपिन मधुकर खगौ मदन कीन पर बगमेल। यानी मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव को भी कामदेव ने वन में भौरों और पक्षियों को साथ देकर मुझ पर धावा बोल दिया, अर्थात मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है। क्योंकि सीता जी के अनुपस्थित में, सीता जी के न रहने के परिणाम स्वरूप ये भी मेरे ऊपर हावी हो गए हैं। देख गयों भ्राता सहित तास दूर सुनी बात देरा की नहूँ मनो तब कटुक घटकी मन जात। यानी परंतु जब उसका दूत यह देखकर गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव को मानो सेना को रोककर यानी उसने अपना डेरा डाल दिया। इस प्रकार के भाव भगवान राम के अंतःकरण में सीता के अनुपस्थित में, सीता के न रहने पर विराजमान होते हैं। सबरी ने भगवान रामचंद्र जी को पंपा सरई जाव रघुराई ता हो वही सुग्रीव मिताई सो सब कहें देव रघुवीरा जानो पूछों बच्चे थे। सीता के विरह में विरही भगवान राम और लक्ष्मण, सबरी ने उनको जब भगवान राम जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर दिया, सीता की खोज के लिए बताया कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को में जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल तुमको बताएगा और सब प्रकार से तुम्हारा मित्रता के समान तुम्हारे आपका हित करेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, मन की बातों को जानते हैं, मानव चेतना को जगाने वाले हैं, और फिर भी मुझसे आप पूछ रहे हैं, इसलिए मैं बुद्धिहीन हूँ, मतिमंद हूँ, भगवान के आगे मेरा कोई भी स्वरूप नहीं है। बार बार प्रभु पर सिरनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाती। तो बार बार भगवान के चरण स्पर्शों में सिर नवा करके, सिर झुका करके प्रेम सहित सबरी ने भगवान रामचंद्र को पूरी कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलोक हरिमुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जान नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करी कहाँ दास तुलसी राम पद अनुराग। कल के प्रसंग में खासतौर की सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके और हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर सबरी और योगाग्नि में, सबरी ने योगाग्नि में अपने देह को त्याग करके, जला करके वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, परमात्मा के स्वरूप में विराजमान होगी। यानी जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति होकर के
उसका जीवन ऐसा हो गया कि जहाँ से उसको लौट करके फिर दोबारा इस धरती पर नहीं आना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्राम करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना ध्यान करो, अपनी लगन लगाओ, भक्ति में लीन हो जाओ। जातिहीन अघ जन्म ही मुक्ति कीन असनार, महामंद में सुख चाहें ऐसे प्रभु विचार। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, उसी स्त्री को भी जिन्होंने मन यानी पुनः यानी अनेकों बंधनों से मुक्त कर दिया, तो वह दुर्वासा के महादुर्बुद्धि मन तू प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। इसलिए भगवान का स्मरण करना ही मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया, अर्थात वह पंचवटी से भी उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया और वे आगे चले गए। दोनों भाई अतुलनीय बल वाले और मनुष्यों के सिंह के समान, जिस प्रकार सिंह मनुष्य रूप में सिंह के समान उनका स्वरूप था, और भगवान राम बिरही जिस प्रकार एक भौतिक अपेक्षाओं से व्याप्त, अनेक प्रकार की वासनाओं से व्याप्त बिरही होता है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी अपने उसी बिरही के समान अपनी नरलीलाओं को करते हैं और बिरही के समान विषाद करके दुख करते हुए उनको कथाएं और संवाद लक्ष्मण जी से करते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कह शोभा, देखत कहीं कर मन नहीं शोभा, नारी सहित सब खगमग बंदा मानहु मोर करण। तब भगवान राम जी कहते हैं कि जो खगमग हैं, पशु पक्षी हैं, नर नारी हैं, वो भी यानी जोड़े में हैं, और आज माता सीता के न होने पर मुझे विरह व्यथा, इनका स्वरूप जो है मुझे मेरे अंतःकरण को, मेरे हृदय को जलाने का काम कर रहा है। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो कि इसको देखकर किसका मन दुखी नहीं होगा। और पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री शहीद हैं और मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरा अपयश कर रहे हों। तो हमें देखकर अब डर के मारे हिरणों के झुंड भी भागने लगे हैं, और तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं कि तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों के पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, वे तो सोने का हिरण खोलने आए हैं। और हाथी और हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मुझे इस प्रकार की प्रेरणा मिल रही है उनसे कि स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वही गलती हमारे करने से हुई है, उसका हमें जीवन भर पछतावा रहेगा। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को में भी यह बार बार इसका
वर्णन किया गया है। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए, और स्त्री को चाहे अपने हृदय अंकन में क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। तो तब लक्ष्मण जी से भगवान राम जी कहते हैं कि यथार्थ इस सुंदर बसंत ऋतु में पेड़ों में नई नई कलियां आती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, नए नए वृक्षों में इस प्रकार की अनोखी और अद्भुत छवि विराजती है, सुंदर अंकुर आते हैं, कलियां आती हैं। तो बसंत ऋतु के वास्तविक स्वरूप का अगर हम वर्णन करते हैं तो प्रिया के बिना मुझको वह भय उत्पन्न हो रहा है। तो मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल ही अकेला जानकर कामदेव भी मेरे ऊपर हावी हो गया है। अनेक जीव जंतु पशु पक्षी भी मेरे ऊपर हावी हो गए हैं, परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं कामदेव का दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, तो तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान राम जी के सीता के विरह व्यथा, सीता के प्रेम में विरह में व्यथा का जो नर लीला का वर्णन किया है वो बड़ा ही अद्भुत है। तो बिटब विषाव लगा और झानी, विविध बितान दिए जनुतानी, कदली ताल बर ध्वजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। यानी भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि विशाल वृक्षों में जो लताएं उलझी हुई हैं, आपस में लिपटी हुई हैं, उनका जो प्रेम का स्वरूप है, ऐसी मालूम होती हैं कि मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों और इस प्रकार से वह सुशोभित हो रहे हैं। केला है, ताड़ है, सुंदर ध्वजा पताका के समान लग रहे हैं। कदली का पेड़ जो है बड़ा ही मनोरम लगता है, और इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता है जिसका मन धीर है, बल्कि सारे जीव जंतु उससे मोहित हो जाते हैं। विविध भांति फूले तरुणाना, जनु बने तो बने बहुबाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटब सुहाए, जनु भट बिलग बिलग सोई छाए। यानी अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए हैं, सबका रूप रंग अलग अलग है हो गया है। अनेकों रूपों में प्राकृतिक छटा का वर्णन ऐसा महसूस हो रहा है मानो कि तीरंदाज हो गए हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष इस प्रकार से शोभा दे रहे हैं मानो कि योद्धा लोग, जो वीर लोग हैं, अलग अलग होकर छावनी डाले हुए हैं, जिसका सेना अलग अलग झुंडों में अपना अपना कार्य करती है। पूंजत मानो गजमाने, ढेग महो गुण विश्वाने। तो प्राकृतिक छटा के साथ अनेक प्रकार के वन्य जीवों के रहस्यों का वर्णन करते हुए भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कोयले कूंज रहे हैं, कोयल कूंज रहे हैं, पिक मानो गजगा, और मानो मत वाले हाथी जो है वह चिंघाड़ रहे हैं। ढेग महो ऊँट बिखराने, ढेक और
महोख पक्षी जो हैं वह मानो ऊँट और खच्चर, मोर चकोर कीर बरबादी, पारावत मराल सबताजी, और कबूतर हंस मानो सब सुंदर ताजी, अरबी घोड़े, इस प्रकार के स्वरूप को देख करके भगवान राम जी बड़े ही विरह व्यथा में व्याप्त हो जाते हैं और अनेक प्रकार के वन्य जीवों को देखते हैं कि तिर लायक परवर जूथा बरिन्न जाय मनोज बरूथा, रथ गिरी शिला दुनुभी जाना ताटक बंजी गुण बन। और तीतर और बडेर पैदल सिपाहियों के झुंड के समान दिख रहे हैं। कामदेव की सेना का वर्णन भगवान राम जी कहते हैं उसका कैसे किया जाए। पर्वतों की शिलाओं में रथ और जल के झरने अपार शोभा के मानक के रूप में दिख रहे हैं। पपीहे यानी भाट हैं जो गुण समूह यानी बिरदावली को भी का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेर सहनाई, त्रिविध बयाल बसीटी आई, चतुरंगिनी सेन संगदिनी, विचरत सबे चुनौती दी। तो तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के स्वरूप में प्राकृतिक छटा, उनके मुखार बिंदु से प्राकृतिक छटा का जो रहस्यो पादक रचना की है, तो भौरों के का गुंजायमान करना, फेरी और शहनाई बजना, शीतल मंद मंद सुगंधित हवा मानो दूतों का काम दूत बनकर आई हो, इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता है। इस प्रकार के भाव सीता की अनुपस्थिति में मुझे महसूस होते हैं। लक्ष्मण देखत काम अनिका, रहे धीर तिनके जग लिका, यही के एक परम बल नारी, तिहि में उबर सुबड़ भाई। तो हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, अर्थात जो उसमें भी अपने मन को मनाए रहते हैं, तब भी जो है शील धीर बने रहते हैं जगत में, इस सांसारिक जीवन में, उन्हीं की यानी वीरों में प्रतिष्ठा होती है। और इस कामदेव को एक स्त्री का बड़ा भारी बल है और उससे जो जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा का लक्ष्य, अर्थात उसकी छवि से जो उसमें विचलित न हो जाए, हमारी इंद्रियों में सशक्तता बनी रहे, ऐसी परिस्थिति में भी वही मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, वही योद्धा और बलवान कहलाता है। तात तीन अति प्रबल खला। तब भगवान राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, इस संसार में हेतार काम है, क्रोध है और लोभ है। ये तीन प्रकार के जो हैं, ये तीन अत्यंत ही प्रबल दुष्ट है। हमारे जीवन में, हमारे जीवन को अभिशाप के रूप में ये डसते हैं। तात तीन अति प्रबल खलौ, ये हमारे तीन प्रकार जो ये काम, क्रोध और लोभ जो है, ये हमारे जीवन में दुष्टता का काम करते हैं। मुनि विज्ञान धाम मनो करें निमिष पौषो, और ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनु को
पल भर में शुद्ध कर देते हैं। जिस प्रकार नारद जी काम क्रोध मोह के कारण नारद जी को भी बंदर का रूप बनना पड़ा। जब वह तीनों लोगों के त्रिलोकी कहलाने वाले, त्रिकालदर्शी कहलाने वाले नारद जी को इसका एहसास हो चुका है और वह भी मोह माया के वश में हो गए थे। उसी प्रकार मनु को पल भर में जो शुद्ध कर देते हैं, जो बदल देते हैं, ये 3 प्रकार की चीज़ें जो हैं, काम क्रोध लोभ, ये 3 अत्यंत ही प्रबल दुष्ट है। लोभ की इच्छा दंभ बलो, काम के केवल नाश। और उसकी समीक्षा की है तुलसीदास ने भगवान राम जी के मुखार बिंदु से। लोभ की इच्छा दंभ बलो, लोभ को इच्छा और दंभ का बल होता है। जब हमारे जीवन में लोभ की भावना, लोभ की इच्छा बढ़ती है तो उससे जो है हमारा दंभ का बल बढ़ता है और काम के केवल नाश, और काम को केवल स्त्री का बल होता है। अनेक प्रकार के काम भावनाओं से जब हम प्रेरित होते हैं तो वह स्त्री के बल का स्वरूप है। क्रोध के पुरुष वचन बल, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। जब हम क्रोध में आते हैं, हम अपने चिंतन मनन ध्यान को खो देते हैं, अपने विवेक को खो जाते हैं, तब हमको क्रोध आता है जो हमको कठोरता के वचनों से दूसरे के मन को दुखी करने के लिए अग्रसरित करता है। तो क्रोध के पुरुष वचन बलो, मुनिवर कहें विचार। श्रेष्ठ जो मुनि हैं, विचारक हैं, शुद्धिजन हैं, ज्ञाता हैं, भगवान के स्वरूप में विराजित हैं, उनका ऐसा मानना है, उनका इस प्रकार से भाव है। तो मानव जीवन में लक्ष्मण को भगवान राम सीख देते हैं कि काम क्रोध लोभ ये 3 अत्यंत ही प्रबल दुष्ट हैं, और ये विज्ञान के धाम मुनियों के जो अनेक विशारद हैं, ज्ञान के पूर्ण स्वरूप हैं, और उनके मनों में जब इनका वास हो जाता है तो वह पल भर में वो भी शुद्ध हो जाते हैं। जिसका नारद जी पल भर में उनका मनन चिंतन बदल गया था। और लोभ को इच्छा और दंभ का बल होता है, काम को केवल स्त्री का बल होता है। काम इच्छा में अभिभूत व्यक्ति स्त्री के बल में वशीभूत हो जाता है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल होता है। भले उसका परिणाम कुछ भी हो, तो श्रेष्ठ मुनि, सन्यासी, शुद्धिजन और विचारक इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार के रहस्यों का वर्णन करते हैं। यही नीति कहती है, यही मर्यादा कहती है। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई। इन भावों को अपने जीवन में अग्रसित करते हुए हमें लोभ के, तभी कहा है कि तात 3 अति प्रबल स्खलो, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मम कहे निमिष मोचो। लोभ के इच्छा दंभ बलो, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बलो, मुनिवर कहीं विचार। जो शुद्धिजन हैं, मुनि हैं, ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा को जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के प्रेरणा के भावों का संचार किया है,
नीति और मर्यादा की बात जानते हैं। रघुकुल की मर्यादा के अनुसार लोभ, क्रोध, मोह ये मानव जीवन के लिए किस प्रकार से दुष्टता का काम करते हैं। तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र के चरित्र के माध्यम से लक्ष्मण जी को इस प्रकार की शिक्षा दे करके रामचरितमानस में एक अतुलनीय संवाद का संवाद के भावों की जो समीक्षा की है वह मानव जीवन में हमेशा के लिए वरदान के स्वरूप में, अगर हम इसका गूढ़ता के साथ इन रहस्यों का अपने जीवन में मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें, तो हमारे जीवन में अभिशाप के रूप में लोभ, क्रोध और मोह हैं, जिनके स्वरूप जब हमारे अंतःकरण में विराजित हो जाते हैं तो हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों के पात्र बन जाते हैं। तो इन बुराइयों के स्वरूप को अपने चिंतन से हमेशा दूर करने के लिए हमें अपने इंद्रियों को किस प्रकार से केंद्रीभूत करना चाहिए, वशीभूत करना चाहिए, वही ज्ञान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी जब सीता के विरह में वन में एक प्रकार से नरलीला करते हैं तो ये भाव भी उनके अंतःकरण में आते हैं। तो धैर्य धारण करना मानव जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। वही मानवता के भावों का संचार करता है। उसी से मानव इहलोक और परलोक में सुख का अनुभव करता है और हमेशा सर्वे संतुष्टिनो सर्वे सन्तु सर्वे भद्राण पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये भावनाओं से अभिभूत है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान राम जी के मुखार बिंदु से कहे गए जो भाव हैं उनका तुलसीदास ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। आगे का प्रसंग कल। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।